आज की साखी बाबा दीप सिंह जी के जीवन की सत्य घटनाओं पे प्रकाश डालती है। सिखों के बीच सिख धर्म में सबसे पवित्र शहीदों में से एक और एक अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति के रूप में सम्मानित है। उन्हें उनके बलिदान और सिख गुरुओं की शिक्षाओं के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाता है। बाबा दीप सिंह मिसल शहीद तरना दल के पहले प्रमुख थे। शिरोमणि पंथ अकाली बुद्ध दल के तत्कालीन प्रमुख नवाब कपूर सिंह द्वारा स्थापित खालसा सेना का एक आदेश दमदमी टकसाल में यह भी कहा गया है कि वह उनके आदेश के पहले प्रमुख थे। बाबा दीप सिंह का जन्म 26 जनवरी 1682 को उनके पिता भगत और उनकी मां जियोनी के घर हुआ था। वह अमृतसर जिले के पहुविंड गांव में रहते थे। उनका जन्म संधू जाटजट परिवार में हुआ था। वह 1699 में वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब गए, जहां उन्हें खंडे दीपाहुल या अमृत संचार खालसा में औपचारिक दीक्षा के माध्यम से गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा में बपतिस्मा दिया गया था। एक युवा के रूप में उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह के करीबी साथी, हथियार, घुड़सवारी और अन्य मार्शल कौशल सीखने में काफी समय बिताया। गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी से गुरु ग्रंथ साहिब में गुरबानी लिखवाई थी, क्योंकि बाबा दीप सिंह जी बहुत अच्छे लिखते थे। अमृतसर संचार और गुरुमत प्रचार का काम दमदमी टकसाल का दायित्व था। बाबा दीप सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी की आज्ञा से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 4 तख्तियों को मिलाकर अलग अलग तख्तों की स्थापना की। दीप सिंह जी ने इस विद्यालय संस्था का नाम गुरु आशा दमदमी टकसाल रखा। अल्लाहपुर विद्या साहिब में ही बाबा दीप सिंह ने प्राप्त की अपनी एवं अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी। बाबा दीप सिंह की प्रतिभा के स्वामी थे, इसलिए शीघ्र ही कई प्रकार के अस्त्र शास्त्र में निपुणता प्राप्त हो गई। सन 1704 के संस्थापक बाबा दीप सिंह के माता पिता उनसे मिलने आए और गुरु जी से कहा कि दीप सिंह को आज्ञा प्रदान की जाए कि वह अपने विवाह के लिए घर वापस आ जाएं, उनके साथ चले जाएं। लेकिन बाबा दीप सिंह का मन गुरु चरण में राम था। स्थानीय निषेध, कीर्तन, कथा, सिन्हों की वीरता के कर्तव्य और उनकी वेशभूषा ने दीप सिंह जी का मन मोह लिया था। मूलतः वह इस वातावरण को त्याग कर घर जाने में असहनीय पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। गुरु आज्ञा के कारण उन्हें अपने माता पिता के साथ गृहस्थ आश्रम को घर जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद जब दीप सिंह जी का आनंद कार्स विवाह हुआ, भाई मनी सिंह से उन्होंने गुरुमुखी पढ़ना और लिखना और गुरुओं के शब्दों की व्याख्या सीखी। आनंदपुर में 2 साल बिताने के बाद वह 1705 में तलवंडी साबो में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा बुलाए जाने से पहले 1702 में अपने गांव लौट आए, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथ की प्रतियां बनाने में भाई मनी सिंह की मदद की। 1709 में बाबा दीप सिंह सधौरा की लड़ाई और छप्पर चिरी की लड़ाई के दौरान बंदा सिंह बहादुर में शामिल हो गए। 1733 में नवाब कपूर सिंह ने उन्हें एक सशस्त्र दस्ते जत्था का नेता नियुक्त किया। 1748 की वैशाखी को अमृतसर में सरबत खालसा की बैठक में दल खालसा के 65 जत्थों को 12 मिसलों में पुनर्गठित किया गया था। बाबा दीप सिंह को शहीद मिसल का नेतृत्व सौंपा गया था। हरमंदिर साहिब का विध्वंस संपादित करें। अप्रैल 1757 में अहमद शाह दुर्रानी ने चौथी बार उत्तरी भारत पर छापा मारा, जब वह बंदियों के रूप में युवकों और महिलाओं के साथ दिल्ली से काबुल वापस जा रहा था। सिखों ने उसे कीमती सामानों से मुक्त करने और बंदियों को मुक्त करने की योजना बनाई। कुरुक्षेत्र के पास बाबा दीप सिंह का दस्ता तैनात किया गया था। उनके दस्ते ने बड़ी संख्या में कैदियों को मुक्त कराया और दुर्रानी के काफी खजाने पर छापा मारा। लाहौर पहुंचने पर दुर्रानी ने अपने नुकसान से परेशान होकर हरमंदिर साहिब स्वर्ण गुरुद्वारा को ध्वस्त करने का आदेश दिया। मंदिर को उड़ा दिया गया और पवित्र कुंड वध किए गए जानवरों की अंतड़ियों से भर गया। दुर्रानी ने पंजाब क्षेत्र को अपने बेटे राजकुमार तैमूर शाह को सौंपा और उसे जनरल जहां खान के अधीन 10,000 पुरुषों की सेना छोड़ दी। 75 वर्षीय बाबा दीप सिंह ने महसूस किया कि अफगानों द्वारा दरगाह को अपवित्र करने के पाप का प्रायश्चित करना उनके ऊपर था। वह शैक्षिकी सेवानिवृत्ति से उभरे और दमदमा साहिब में एक मंडली को घोषित किया कि वह मंदिर के पुनर्निर्माण का इरादा रखता है। उसके साथ जाने के लिए 500 आदमी आगे आए। बाबा दीप सिंह ने अमृतसर के लिए सफर शुरू करने से पहले प्रार्थना की, मेरा सिर दरबार साहिब में ही गिरे जाए। जब वह एक गांव से दूसरे गांव गए तो कई ग्रामीण उसके साथ हो गए। जब तक बाबा दीप सिंह अमृतसर से 10 मील दूर तरनतारन साहिब पहुंचे, तब तक 5,000 से अधिक सिख उनके साथ तलवार भाले से लैस थे। जुट गए। बाबा दीप सिंह ने अफगान सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर की अपवित्रता का बदला लेने की कसम खाई थी। 1757 में उन्होंने स्वर्ण मंदिर की रक्षा के लिए एक सेना का नेतृत्व किया। 13 नवंबर 1757 को अमृतसर की लड़ाई में सिखों और अफगानों का संघर्ष और आगामी संघर्ष में बाबा दीप सिंह की हत्या कर दी गई। बाबा दीप सिंह की मौत के 2 वृतांत हैं। एक लोकप्रिय संस्करण के अनुसार बाबा दीप सिंह ने पूरी तरह से क्षत विक्षत होने के बाद भी लड़ाई जारी रखी, एक हाथ में अपने सिर और दूसरे में तलवार लेकर अपने दुश्मनों को मार डाला।
इस संस्करण में पवित्र शहर अमृतसर पहुंचने पर ही वह रुक गए और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे संस्करण के अनुसार वह गर्दन पर वार के साथ घातक रूप से घायल हो गए थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं गिरा था। इस आघात को पाकर एक सिख ने बाबा दीप सिंह को याद दिलाया, आपने तालाब की परिधि तक पहुंचने का संकल्प लिया था। सिख की बात सुनकर उन्होंने अपने बाएं हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और अपने 15 प्रहारों से शत्रुओं को अपने रास्ते से हटा दिया। कई किलोग्राम भारी खंडा अपने दाहिने हाथ में लिए वे हरमंदिर साहिब की परिधि में पहुंचे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। सिखों ने अफगान सेना को हराकर अपनी प्रतिष्ठा हासिल की और बाद वाले मुगल को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अद्भुत आत्मबल का कौतुक देखकर सिखों की संख्या बढ़ गई। वे शत्रु सेना पर दृढ़ निश्चय को लेकर टूट पड़े। बस फिर क्या था, शत्रु सेना के हमले में ही अपनी समझदारी समझी। 15,000 से अधिक जाने गंवा कर शत्रु सेना के मैदान से मुगल भाग गया। इस युद्ध में सिखों की जीत हुई। बाबा दीप सिंह जी श्री दरबार साहिब जी की ओर आगे बढ़े। श्री दरबार साहिब जी की प्रतिमा में वह ज्ञान मूर्ति है। बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीश कार्यक्रम में इस तरह रुकवाया था कि बाबा जी हरमंदिर साहिब की ओर से मत्था टेक रहे हैं। इस तरह आपने अपना शीश गुरु जी के चरणों में शेयर करके शहीद हो गए। बाबा दीप सिंह जी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हुई। वह स्थान जहां बाबा दीप सिंह का सिर गिरा था वह स्वर्ण मंदिर परिसर में चिन्हित है और दुनिया भर के सिख वहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा दीप सिंह का खंड दोधारी तलवार, जिसे उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई में इस्तेमाल किया था, अभी भी अकाल तख्त में संरक्षित है, जो अस्थायी सिख अधिकार के 5 केंद्रों में से पहला है। जिस स्थान पर बाबा ने अपना शीश रखा और अपने प्राण त्यागे, इस स्थान को शहीद पुनगा कहा जाने लगा। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।